हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द सक्सेस इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टार्टअप किया था, जिसके अंदर हमने 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 पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है, वेरिएबल्स क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है। इस चीज को बेसिकली से लेके चले थे। उसके बाद हमने देखा था इस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं, इस मेथड को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हमने ग्राफिकली मेथड पढ़ा था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। ये तीन मेथड्स को हमने कंप्लीट किया था, जिससे कि हम दो इक्वेशंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे कुछ ऐसे इक्वेशंस के बारे में जो कि लीनियर इक्वेशन में दिख नहीं रही होती, लेकिन हमें उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद चीजें सॉल्व होती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सेकंड पार्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ आपको मैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व हमें करना है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कभी भी वेरिएबल्स अपॉन में नहीं आ सकती, कभी भी वेरिएबल अपॉन में नहीं आएगी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर -1, और ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं सॉल्व कर पाते, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करेंगे। पहले इसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ा था हमने, जिसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यही पढ़ा था ना। लेकिन फिलहाल तो पावर 1 नहीं है, फिलहाल पावर -1 आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले रिड्यूस करेंगे, पहले उस कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अपॉन में एक्स है, अपॉन में वाई है। सिमिलरली नीचे भी अपॉन में एक्स है, नीचे अपॉन में वाई है। यानी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट कर लेंगे, 1/x को हमने मान लिया u और 1/y को हमने मान लिया v। ये दो चीज हो गई, 1/x को u मान लिया है, 1/y को v मान लिया है। अब ऐसा पुट करते ही ये इक्वेशन क्या बन गई है, तो पहले वाली इक्वेशन में 1/x को अगर u मानोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2u, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये बन गया 3v इक्वल टू 13। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये बन गया आपका 5u माइनस में 4v इक्वल टू -2। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई, जैसे कि हमने पहले पढ़े थे, जितने भी पढ़े थे उसमें क्या था, जस्ट एक लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस है, बस वेरिएबल्स पिछले बार हम एक्स वाई लेके करते थे, यहाँ पर हमारा यू वी आ गया है, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे, किसी भी एक को इक्वल किया जाता था। जैसे 5 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो जब भी यहाँ पर तुम्हें दिखे कि दोनों अलग अलग से कोप्राइम नंबर जैसे आ रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी नीचे 5 है तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि अपने आप इक्वल हो जाएगा। जैसे ही 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 आ गया, 5 को 3 से करोगे 5 3 जा 15 आ गया, और 5 को 13 से करोगे कितना होगा, 65 आ गया, ठीक है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 10u माइनस 8v माइनस 4, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 और 8 कितना होगा 23v, और यहाँ पर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 69 जाएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालना चाहो तो 69/23 आएगा, जो कि ये साफ साफ सीधे सीधे 3 पर कट रहा है। यानी यहाँ से हमारे v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब v हमारा यहाँ पर 3 आ गया है, इसको पुट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन में, पहले में दूसरे में। तो हम मान लो पहले में पुट करते हैं, तो क्या आ रहा है, 2u प्लस में 3v, v की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 3 इक्वल टू में 13 है। अब यहाँ पर क्या है, 2u 3 3 9 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 आ जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं u की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 यहाँ पर है राइट साइड में, और ये अपॉन में 2 आ गया। इसको कटने के साथ आंसर हमारा 2 आ गया। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर u की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू 3 है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया था, यहाँ पर जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स वाई निकालना था, u नहीं एक्स वाई निकालना था। तो हम क्या करेंगे, 1/x, इसको हमने u पुट किया होता है यहाँ पे, तो u की वैल्यू रख देंगे इसके सामने, 2 आ गई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/x है, इसको x/1 कर देंगे, यानी x ही हो जाएगा। तो इसको भी उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू 1/2 आ गई। सेम हम y की बात करते हैं तो 1/y को हमने माना था v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो हमने इसको 3 लिखा, इसको भी उल्टा कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी x और y की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कोई एक ऐसी इक्वेशन दे रखी थी जो कि लीनियर नहीं थी, ठीक है, लीनियर नहीं थी, तो हमने उसको लेट किया, लेट करके हमने उसको लीनियर इक्वेशन बनाई, और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको इजीली सॉल्व कर दिया, जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में सॉल्व किया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसमें क्या है, इसमें रिड्यूस करने की टेंशन है थोड़ी सी, कि स्टार्टिंग में रिड्यूस करना है। अब इसी पे बहुत से क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है, और उसको आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम में, क्योंकि इस बार वर्ड प्रॉब्लम बहुत आने वाले हैं, ये आते हैं, और खासकर इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम तो आते ही आते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देख सकते हो क्या कह रहा है, ये एक नाव है, अ बोट 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, मतलब क्या है, 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहा है। प्रतिकूल मतलब क्या हो गया, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि पानी का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और इसने कहा है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, मतलब 44 किलोमीटर क्या कहा है, अनुकूल में जा रहा है, ये अनुकूल है, ठीक है, अनुकूल है। तो 44 किलोमीटर क्या डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और इतना जाने में उससे कितना लगते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं, कितने, 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पहले लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को हमने मान लिया x, ठीक है, और लेट स्पीड ऑफ बोट, इसको हमने मान लिया y, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी स्पीड है, ठीक है। बोट अपना, बोट के वो भी किस में है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहां पर हम लिख सकते हैं इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की बात करें, रुके हुए पानी में, जो स्थिर जल है ना उसके अंदर जो उसकी क्या कहते हैं स्पीड है, वो हमने मान ली है y, कि अगर पानी रुका हुआ है तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या होगी, तो y स्पीड होगी, ठीक है। अब देखो ये तो हमने लेट कर लिया दोनों को। इसके बाद इसने कहा था 10 घंटे में वो कहाँ कहाँ जा रहा है। अब देखो एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग कहा जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ये चीज़ होगी, इस फॉर्मूले को लेके ही सॉल्व होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और टाइम है तो स्पीड भी निकल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने कहा है एक बार, इसमें क्या है, स्पीड इन अपस्ट्रीम। अब कहा जाए अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम मतलब क्या है, पानी का बहाव एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से, एक तरफ से पानी का बहाव आ रहा है, दूसरी तरफ से आप जा रहे हो, ठीक है। अब जब दूसरी तरफ से आप जा रहे हो, पानी का बहाव आपकी स्पीड को कम करेगा, तो कम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बोट की स्पीड है अगर वो अपस्ट्रीम में जा रहा है, पानी के विरुद्ध जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर वही कहूँ मैं स्पीड इन डाउनस्ट्रीम की बात करें, इसमें अगर हम स्पीड इन डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा कि पानी के साथ साथ चल रहा है, अगर कोई भी चीज़ पानी इस तरफ फ्लो हो रही है उसी साइड में आप भी जा रहे हो, तो आपकी स्पीड को पानी धक्का देकर और बढ़ा देगी। तो बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा, यानी अपस्ट्रीम में स्पीड आपकी y माइनस एक्स हो रही है और डाउनस्ट्रीम में y प्लस एक्स, स्पीड बढ़ जा रही है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसने कहा था कितना कि 10 घंटे लग रहे थे, 10 घंटे यानी टोटल 10 आवर लग रहा था, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइम लगा होगा अपस्ट्रीम में, कुछ टाइम लगा होगा डाउनस्ट्रीम में, तो मान लो T1 टाइम लगा अपस्ट्रीम में और T2 टाइम लगा डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। सेम बात करते हैं दूसरी क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन में कितना है, क्या रखा है कि इसमें क्या रखा है कि 13 घंटे लग रहे हैं, 13 आवर, ठीक है। कहाँ पर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब इसमें क्या है, 13 किलोमीटर चल रहा है और इसमें भी T1 और T2 चल रहा है, 2 टाइम लग रहा होगा। अब हम इसकी बात करें जो 10 वाला था, 10 इक्वल टू में T1 की बात करें, T1 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, टाइम टेकन इन 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी आ रही थी, स्पीड हमारी आ रही थी कौन सा, ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, y माइनस एक्स है, ये हमने y माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। और प्लस में दूसरा वाला क्या है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या किया हमने कि हमें पता था 10 घंटे में T1 और T2 2 टाइम लग रहे थे, जाने में कुछ टाइम लग रहा था, आने में कुछ टाइम लग रहा था। अब जाने के टाइम की बात करते तो जाने के टाइम स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर करना था, स्पीड क्या थी, पानी के विरुद्ध जा रहा था, तो स्पीड कम हो जाएगी, यानी y माइनस एक्स होगा, हम ये वाला स्पीड लेंगे। अगर वापसी की बात कर रहे हैं, जब पानी के साथ साथ आ रहा था,
पानी के साथ साथ आ रहा था, तो पानी के साथ साथ 44 किलोमीटर आया और उसमें स्पीड उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि पानी के साथ चल रहा था, तो y प्लस एक्स हो जाएगा। सेम नीचे वाले की बात करें तो 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में y माइनस एक्स और 55 अपॉन में y प्लस एक्स, ये दो चीज़ें होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है आपकी, यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है वो लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने की बात करें लीनियर इक्वेशन में तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिख रही है तुम्हें। कॉमन क्या दिख रही है कि 30 अपॉन में y माइनस एक्स, दोनों में y माइनस एक्स है, इसमें भी y माइनस एक्स है, इसमें भी y माइनस एक्स है। ठीक है, और इधर भी y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स है। यानी हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं यहाँ पे क्या, 1 अपॉन में y माइनस एक्स को हमने मान लिया u और 1 अपॉन में y प्लस एक्स को हमने मान लिया v। ठीक है, अगर ऐसा मान लेते तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, तो 10 इक्वल टू में 30u प्लस में 44v, ये बन गया। और यहाँ पर क्या आएगी, 13 इक्वल टू में 40u प्लस में 55v, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई है। अब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन जस्ट एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक लीनियर इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन को जस्ट हमें सॉल्व करना है। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक पेज और लेना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इन दोनों इक्वेशन को मैं अगेन लिख लेता हूँ, जो कि क्या है हमारे पास 30u प्लस में 44v इक्वल टू 10 है और 40u प्लस में 55v इक्वल टू में 13 है। हाँ जी, तो ये इक्वेशन हमें पता है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो वही चीज़ वही मेथड, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है, हमें एक चीज़ बराबर करनी होती है, इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर कैसे करेंगे, तो ऊपर हम करते हैं 4 से गुना, नीचे करते हैं 3 से गुना, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो 4 से गुना करते हैं 4 30 जा 4 तिया 12 हो जाएगा, 120u हो गया। ठीक है, और इसको गुना करते हैं तो 4 चक 16, 4 चक 16, इतना आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 40, नीचे 3 से गुना करते कितना हो जाएगा, ये आएगा 120u और 55 को 3 से गुना करते कितना हो जाएगा 165v इक्वल टू में 39, ये चीज़ हमारे पास आ रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस 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 हो जाएगा, यानी ये कट गया, 175 में से 165 जाएगा तो 11 बचेगा v, और यहाँ बचा 1। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/11 आ रही है। ठीक है, v की वैल्यू 1/11 आ रही है। इस v को उठा के हम किसी में भी पुट कर देंगे, मान लो पहले में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 30u प्लस में 44v की बात करें तो 1/11 आएगा इक्वल टू 10 है। 11 से ये कटा 4 पे। ठीक है, इस 4 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 30u बराबर में 4 उस साइड जाके कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 आ जाएगा, जो कि 6 आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू आ गई है 6/30, जो कि कट जाएगा 5 पे, यानी 1/5 आ गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या लेट किया हुआ था, हमने लेट किया था 1 में y माइनस एक्स को u माना है, 1 में y माइनस एक्स को u माना था, और u की वैल्यू क्या थी हमारी, u की वैल्यू है 1/5, यहाँ 1/5 आई है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, दूसरा हमने 1 में y प्लस u x, इसको क्या माना था, इसको हमने v माना था, v की वैल्यू आई है 1/11, तो हम यहाँ 11 लिख देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। दोबारा भी ज़्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईजी हो गया है। y माइनस एक्स y प्लस एक्स इक्वल टू 11 है। यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करते ही ये चीज़ कट जाएगी और ये कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 16 में 2 आ गई है। अब 2 से ये कटेगा तो ये 8 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, इस 8 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या इसमें पुट कर, इसी में पुट कर देते हैं इस वाले में। तो क्या हो जाएगा ये, तो 8 प्लस में x इक्वल टू 11 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 8 दूसरी साइड चला जाएगा और बचेगा हमारे पास 3, यानी यहाँ से हमने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8 मान ली है। तो हमने x और y को क्या माना था,
एक्स था स्पीड ऑफ स्ट्रीम और वाई थी स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट तो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ आपको। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड आपका बनता जाएगा। ठीक है, ये समझाने का टाइम था इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, जस्ट आपको क्या करना है ये चीज़। देखो अब तो है एमसीक्यू का टाइम, एमसीक्यू वाली चीज़ है तो इतनी लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप जस्ट लेट करो, मतलब जस्ट माइंड में लिख सकते हो, माइंड में रख सकते हो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एक्स माना और बोट को वाई माना, तो सीधे इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी दोनों। ठीक है, इक्वेशन ये बनते ही, इक्वेशन बनने के बाद डायरेक्टली इसको यूवी मान ले, यूवी मान के ये इक्वेशन बन जाएगी और उसके बाद हम सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, थोड़ा सी प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयड वर्क। कोई काम है, ठीक है, उसको 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर साथ में 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन बात करें तो इसने क्या कहा है, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, 6 वुमेन और 6 मैन मिलकर उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कि फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन फिनिश वर्क। अब इसने कहा है कि अकेली वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी और अकेला मैन उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो अगेन इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला है, क्योंकि कोई भी काम करने की स्पीड होती है, कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसको एक स्पीड में काम करोगे। तो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ वुमेन, वुमेन की स्पीड कही जाए तो वुमेन की स्पीड क्या होगा, वुमेन की स्पीड को हम कह सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, उसको हमने एक्स मान लिया वुमेन की स्पीड को, तो किसी एक काम को क्या करेगी, टी टाइम में कंप्लीट करेगी। ठीक है ना, एक्स है तो मतलब किसी एक काम को टी टाइम में कंप्लीट करेगी। अगर मैं स्पीड ऑफ मैन की बात करूं तो उसको मैंने वाई मान लिया, तो वाई क्या होगा, किसी एक काम को वो T1 में कर रहा था पहले, तो ये T2 में करेगा। पहले वो T1 में कंप्लीट कर रही थी, T2 में करेगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं T1 T2 को अलग से निकालना चाहूँ तो यानी T1 क्या आ रहा है आपका 1/x आ रहा है और T2 क्या आ रहा है 1/y आ रहा है, मतलब इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई 2 से, इसका हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसने क्या कहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। अब देखो 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर किसी एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में। अब मैं बात करूं स्पीड की बात करा जाए तो स्पीड जो था वो 1/T1 था, 1/T2 था, इस तरह से चल रहा था। ठीक है ना, स्पीड 1/T1 1/T2। अगर मैं दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी 2 वुमेन है, 2 वुमेन की बात करें तो 2 इंटू में 1/T1। ठीक है, और अगर हम बात करें 5 मैन तो 5 के लिए जाएगा 1/T2 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 1/T2, और ये दोनों मिलके किसी एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 4 को उठा के इस साइड ले आएंगे, इस 4 को उठा के, या फिर आप देख सकते हो इक्वेशन बन गई है एक 2/T1 प्लस में 5/T2 इक्वल टू में 1/4, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। सेकंड की बात कर रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन, यानी 3 वुमेन के बाद 3/T1 हो जाएगा और 6 मैन 6/T2 हो जाएगा, और ये किसी एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। आप यहाँ से आप देख नहीं सकते इक्वेशन आपकी बन रही है क्या, 1/T1 ठीक है, इसको आपने क्या कर रखा है, 1/T1 को हमने लेट किया हुआ था, क्या एक्स लेट किया हुआ था, ना, 1/T1 को हमने एक्स लेट किया था, 1/T2 को हमने वाई लेट किया हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में ले रखा था। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमने लेट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग, सीधी इक्वेशन हमारी बन जा रही है क्या, 2x प्लस में 5y इक्वल टू में 1/4 आ रही है, और नेक्स्ट क्या है 3x प्लस में 6y इक्वल टू में 1/3 आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते ही आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या क्या इक्वेशन आ रही है हमारे पास, 2x प्लस में 5y
इक्वल टू में 1/3 है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 6y, 3x प्लस में 6y इक्वल टू में, सॉरी 1/4 था पहले, ये 1/4 है और ये 1/3 है। अब देखो ये 1/4 1/3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं 4 को ही इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन थोड़ी सी और इजी हो जाएगी, ठीक है। 4 को इधर मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x प्लस में 20y इक्वल टू 1 आ गया। 3 को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 9x प्लस में 18y इक्वल टू में कितना आ गया, 1 आ गया। ये चीज़ आ गई। अब देखो इसको हमें सेम करना है, इसको इन दोनों को सेम करना है। सेम कैसे करोगे, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई नीचे 8 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 जा 64x, और यहाँ सॉरी 8 नहीं 8 9 जा है, 8 9 जा की बात करेंगे तो 8 9 जा में जाएंगे तो हाँ 8 9 जा 72x और 29 जा हो जाएगा 180y इक्वल टू 9 आ रहा है। नीचे की बात करें तो ये भी 72x आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 8 64 144, ठीक है 144y आ गया इक्वल टू में 8 आ रहा है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो गया, ठीक है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 36 आ जाएगा y, और ये आ जाएगा क्या 9 माइनस से 8 1 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 1/36, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 1/36। इसको अगर हम पुट कर देते हैं किसी में भी, मान लो कि हमने इसमें पुट कर दिया इसमें, या फिर इसमें पुट कर दिया इस वाले में ठीक रहेगा। तो यहाँ 9x प्लस में 18 y की जगह रखा हमने 1/36 इक्वल टू 1 है, तो 18 2 जा होगा। इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना, ये भी हाफ बचेगा यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 ही बचेगा। और 9 को नीचे ले आते हैं, 9 को नीचे ले आते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या क्या माना था, हमने माना था कि स्पीड ऑफ वूमेन क्या है कि x है जो कि एक काम को t1 टाइम में कर रही है, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ है, एक काम को t1 टाइम मतलब 18 आवर में। यहाँ से कह सकते हैं अगर हमने x को वूमेन माना था, ठीक है, तो यहाँ पर एक वूमेन जो है किसी एक काम को 18 डेज लगाएगी, ठीक है, यानी टाइम बाय वूमेन क्या है 18 डेज आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइम बाय मैन की बात करते हैं, तो मैन कितना ले रहे हैं 36 डे, 36 डे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो कुछ लंबे क्वेश्चन होते हैं इस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे देगा, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस अब क्या कहते हैं सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको इक्वेशन को समझना है और इक्वेशन को समझ के इक्वेशन बनानी है। तो मैंने अभी ये जो 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन और करवाए, मतलब जो मैंने करवा रहा हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनको तो कंफर्म कर लेना, ठीक है। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसकी जिसमें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा, जो कि मुश्किल से 1 घंटे का सेशन हो सकता है, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो एक कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसको एक कंप्लीट पैकेज आएगा, हर टाइप के क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वो कर लेना बस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये वीडियो जो आपकी थी, जो हमने फर्स्ट पार्ट करा और सेकंड पार्ट अभी कर रहे हैं, ये बेसिकली कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल कंसेप्ट समझ जाओ, जिससे इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, इसने कह रखा है रूही ट्रैवल 30 किलोमीटर टू हर होम, मतलब वो घर से 30 किलोमीटर दूर जाती है, पार्टली मतलब कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से, ठीक है ना। मतलब घर से 300 किलोमीटर दूर जा रही है, कुछ दूर बस से जा रही है, कुछ दूर ट्रेन से जा रही है। अब इसने कहा है सी टेक 4 आवर, वो 4 घंटे टाइम लेती है जब वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से और बाकी बस से, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है टाइम बाय बस, नहीं तो टाइम बाय बस की जगह हम लिख लेते हैं ना स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने x मान लिया और स्पीड ऑफ बस इसको y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसने क्या कहा है
कि ये 4 घंटे टाइम ले रहा है, 4 घंटे टाइम ले रहा है, ठीक है। कहाँ से जाने में? भाई कुछ दूरी बस से जा रहा है और कुछ दूरी ट्रेन से जा रहा है, ये चीज़ें, कुछ दूरी बस से और ट्रेन से जा रहे हैं। इसने ये कहा था कि 4 घंटे लग रहे हैं जब ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि ये ट्रेन से था और ये बस से था, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा? हमने पढ़ा हुआ है स्पीड इक्वल टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, यही होता है, स्पीड होता है। अब यहाँ की बात करें तो टाइम हमारे पास, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 60 बटे में स्पीड कितनी है? x, यही होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिमेनिंग बाय बस। अब देखो टोटल था 300 किलोमीटर, उसमें से 60 किलोमीटर तो चल गया ट्रेन से, तो बाकी 240 बचा ना, तो 240 किलोमीटर किससे जाएगा? बाय बस, और बस की स्पीड को हमने y माना हुआ था। ये 4 घंटे वाली बात थी, 4 घंटे में ट्रैवल कर रहा था। सेकंड सिचुएशन ये कह रखी है इसमें, सी ट्रैवल 100, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए, यानी कि अगेन की बात कर रहे हैं कि अब की बार 100 किलोमीटर जा रहे हैं ट्रेन से और रिमेनिंग बाय बस, और बाकी बचा हुआ बस से। तो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन बनाते जाओ, बहुत ईजी हो जाएगा। डरना नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं, अरे इसमें देखो साफ साफ शब्दों में कह देता है कि कई बच्चों की दिक्कत यही होती है कि सर ये समझ में नहीं आता कि बनेगा इक्वेशन कैसे, ठीक है। अब इक्वेशन बनने में क्या है, उसको बस कहते हैं माइंड लगा के आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाओ, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या है, सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अब ट्रेन से जा रहा है तो 100 किलोमीटर ये लिख दिया और स्पीड को नीचे लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, ठीक है। अब इस बात क्या कर रखा है, रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 200 किलोमीटर, और वो किससे जा रहा है? बस से जा रहा है, बस की स्पीड क्या थी? y थी, और टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 10 मिनट ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर पहले 4 घंटे लग रहा था तो अब 4 घंटे 10 मिनट लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 4 घंटे में मिनट कितने होंगे? तो 4 घंटे में आपको मालूम है, मिनट की बात करें तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 240 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएंगे, तो यानी इसको कह सकते हैं ये 240 मिनट ले रहा था, ठीक है। इसको कह सकते हैं ये 250 मिनट ले रहा है क्योंकि ये 10 मिनट लॉन्गर टाइम ले रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन कैसे आ गई है? तो जैसे कि हमने 1/x को मान लिया u और 1/y को मान लिया v, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 240 इक्वल टू में 60 u है और 240 v है, यही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आ रहा है 250 और ये आ रहा है 100 u और 200 v। इसको सॉल्व करना है, आराम से u और v की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। उससे हम x और y भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, 60u प्लस में 240v इक्वल टू में 240 था। नेक्स्ट था हमारे पास 100u प्लस में 200v और ये था 250 था। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो बराबर करना है, ठीक है। बराबर करने के लिए क्या चीज़ है, तो देखो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लेके काट देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 60 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें 60 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा u प्लस में 4v इक्वल टू में 240 आ रहा है, ठीक है ना। और ये 60 से ही कट जाएगा 4 पे, यानी हमारा एक इक्वेशन बन गई हमारी u प्लस 4v इक्वल टू में 4 आ गई है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकंड में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 कॉमन आते क्या हो जाएगा, ये बच गया 2u प्लस में 4v इक्वल टू में 250 है। अब यहाँ देख सकते हैं 50 से 50 कट गया, 250 कट गया 5 पे, ये 5 पे कट गया, यानी अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 2u प्लस में 4v इक्वल टू में आ गया 5। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर हमें एक साथ लिखें तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, देखो u प्लस में 4v इक्वल टू में 4 है और 2u प्लस में 4v इक्वल टू में 5 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस होकर क्या बचेगा, -u बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास u की वैल्यू आ गई 1। इस u की वैल्यू 1 को अगर मैं किसी भी इक्वेशन में मान लो इसमें पुट कर देता हूँ, तो u को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4v इक्वल टू में 4 था, तो 4v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और v की वैल्यू आ जाएगी 3/4 आ जाएगी।
ठीक है, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, हमने क्या किया था, 1/x को तो माना था u कितना आया हमारे पास, u हमारे पास आया है 1, तो इसको अगर 1 माना था तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, और हमने माना था 1/y को माना था v, यानी 3/4 माना था। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ये चीज़ मानी हुई थी हमने। तो यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। x और y वैसे क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई है हमारी क्या, 1 किलोमीटर पर मिनट आई है। ठीक है, याद रखना मिनट में आई है, क्योंकि हम मिनट में सॉल्व कर रहे थे। और यहाँ y की वैल्यू क्या आई है, y क्या है, स्पीड ऑफ बस जो है वो है 4/3 किलोमीटर पर मिनट आई है। ठीक है, 4/3 किलोमीटर पर मिनट आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है। तो ये इजी सा क्वेश्चन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें क्या था कि दो इसमें पार्ट, पहले तो मेन चीज़ क्या है, आपको इक्वेशन समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन बनी कैसे है। तो इस इक्वेशन में क्या है, मोस्टली ये क्वेश्चन किस तरह क्या है अभी मैंने करवाए हैं, जो कि स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, स्पीड क्या है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम, इस तरह से चीज़ें चल रही है। मेन चीज़ आपका क्या है, इस कंसेप्ट के लिए ये फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कोई भी काम जब करता है, कोई स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई कहीं जा रहा है तो किसी स्पीड में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये स्पीड वाली चीज़ें हमने करवाई। ठीक है, जो कि स्पीड वाले में ही आता है, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में आएंगे, तो इसमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है जो लीनियर नहीं होती है, तो हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। तो लीनियर में कन्वर्ट वाले क्वेश्चन कुछ इसी तरह के बनते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से कर लेना, समझ लेना, ना समझ में रिपीट कर करके देख लेना एक बार इस वीडियो को, जिससे कि आप बिल्कुल कन्फर्मली समझ पाओ। ठीक है, अब मैं बताऊं इसके बाद जो हम करवाने वाले हैं, मैं इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसको देखना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, उसको बिल्कुल ध्यान से देखें, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, ये इसकी गारंटी है, लिखवा लो चाहे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से जरूर देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।